हेलो मेरे प्यारे भाई, आप सभी लोग कैसे हैं। नई साल में आपका स्वागत है। हम लोग नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, तो हम लोग को राजनीतिक क्या करना चाहिए। हम लोग 2025 को गुजार चुके हैं, तो इस बार भी हम लोग 2026 को हम लोग ये सोचना है कि किसी न किसी एक पोस्ट हमें मिल जाए। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लाया है। आप एसएससी जो क्वेश्चन है, सिलेक्शन पोस्ट का जो भी अच्छा से अच्छा क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम के अंदर जो कि अच्छा सवाल बन सकते हैं और उसको एक सिंगल सॉल्यूशन हो सकता है, बहुत ही आसानी तरीके से कैसे इसको हल कर सकते हैं, वो हमने करने वाले हैं। क्योंकि दोस्त 2025 बीत चुका है और इस साल यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, हार्डवर्क नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो जान जाइए दोस्तों, कंपटीशन और बढ़ने वाला है। अब जल्दी से जल्दी आप एक पोस्ट करके अपना ले लीजिए आप। तो सबसे पहले आप हार्डवर्क कीजिए, पहले हार्डवर्क कीजिए, साथ साथ काम कीजिए इसके, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, सवाल पे है। सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन लिया गया है। आपको ऊपर आपको दिख रहा है आपको कि सिलेक्शन पोस्ट का जो टायर 1 का जो क्वेश्चन, जो बेस्ट आपको जो सॉल्यूशन होगा वो आपको सिखाने वाले हैं। और उसके साथ साथ जो नंबर सिस्टम के अंदर जो आपको ट्रिक क्या हो सकता है, आपको इसका सिंगल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी फ्रेंड नए हैं, तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट कर दें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए हम लोग चलते हैं, समय वेस्ट ना करते हुए चलते आगे। देखिए, आपको आपको दिख रहा है आपको कि सिलेक्शन पोस्ट के लिए जो भी आपको अच्छा सवाल लाया गया पे नंबर सिस्टम के अंदर, और ये भी आपको सिंगल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का जो रिपीटिशन है बार बार वही रहता है। आपको क्वेश्चन की संख्या, नंबर जो डिजिट होता है ना, वो चेंज करता है, लेकिन क्वेश्चन आपको सेम रहता है, ठीक है। चलो हम चलते हैं, सवाल नंबर 1 चलते पहले भी। देखिए, सवाल नंबर 1 में क्या है, इसमें बोला है कि इसके अंदर कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें जिसमें 1992 और 233 को विभाजित करने पर क्षेत्रफल, बाबू यहाँ पे शेषफल होगा, शेषफल क्रमशः 12 और 13 प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा माइनर मिस्टेक यहाँ पे है, इसलिए इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, ठीक है। यहां सवाल है कि 1992 और 233 को विभाजित करने पर और इसके 12 और 13 शेषफल बचते हैं, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो। जब भी बड़ा से बड़ा संख्या निकालना रहेगा, तो हम लोग इसको सबको आपको इसको और इसको, लेकिन यहाँ पे बोला कि यहाँ पे 12 शेषफल बच रहा है और 13 शेषफल बच रहा है। मतलब कि कहने के मतलब है कि आपको 1992 जो आपको है 1992 में आपको 12 को शेष करना है, यानी कि हटाना है। हटाएंगे तो कितना बनेगा 12 में, तो आ जाएगा कितना, आपको आ जाएगा पे आ जाएगा 1980 बनेगा आपको, यहाँ पे 1980 आएगा से। सेम उस पर क्या बोला है कि 233 में आपको यहाँ पे 13 को माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल को हटाने के लिए बात किया है। हटा दिए तो कितना बचेगा यहाँ पे 220 बनेगा आपको। अब यहां से बोला है कि इसमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा। मीन्स बड़ी से बड़ी संख्या के मतलब क्या हुआ है, HCF। क्या होता है HCF। यदि यहाँ पे HCF मतलब हायर कॉमन फैक्टर, क्या होता है हायर कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा हायर कॉमन फैक्टर के मतलब कौन से ऐसे ऑप्शन है कि जो दोनों नंबर को ये डिविजिबल है, ये काट सकता है। तो क्या है 220 और 198 का कुछ रिलेशनशिप है। क्या संबंध है, संबंध है क्या है कि इसका ये आपको ये 9 गुना है, ये आपको 9 गुना है, मतलब एक काट रहा है। क्या है 220 और 198 भी 220 छिपा हुआ है। इसको बोल सकते क्या है कि 220 गुना 9 और 220
220 गुना 1। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है, 220 है, तो 220 क्या हुआ है, इस सवाल का आंसर हो गया 220, इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, सवाल नंबर 2 लेते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। लाजवाब क्वेश्चन यही है, देखिए बोला इसके अंदर कि माना, क्या मानना है, माना कि, क्या माना है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या एक एक्स इस प्रकार से हो है कि जब इसे 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 2, 3 और 4 शेषफल प्राप्त होता है। तो इसके अंकों के योग बताना है। या अंकों के योग बता, जो संख्या आपको आएगा उसके अंकों के योग बताना है। यह अंकों के योग कब आएगा, जब एक संख्या प्राप्त होगा। तो पहले आपको संख्या निकालने के प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले सवाल लिखा है कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहेगा आपको, तो क्या बोला यहाँ पे, बोला थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा। देखिए अब सवाल क्या हो गया, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, देखिए अब सवाल में क्या लिखा है कि संख्या क्या है, जब भी छोटा की बात करते हैं तो हम लोग एलसीएम करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम करते हैं। तो क्या हो गया से, एलसीएम करना आपको है, एलसीएम करना है 5, 6 और क्या है 7 के एलसीएम आपको करना पड़ेगा आपको। अब इसमें क्या बोला है कि 2 इसमें क्या है, सबके शेषफल है, सॉरी 2, इसमें 2 है, इसमें आपको 3 है और इसमें आपको 4 है। जब शेषफल करेंगे, माइनस करेंगे, सबको माइनस करेंगे तो कितना बनेगा से, आपको 3 यहाँ भी आएगा, 3 यहाँ भी आएगा, 3 यहाँ भी आएगा। यानी शेषफल जो है प्रत्येक कंडीशन में आपको समान आ रहा है। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, आपको एलसीएम कितना बनेगा देख सकते हैं। तो 7, 6 और 5 क्या बनेगा से, 7, 6, 5 का एलसीएम, 7, 6, 5 का एलसीएम कितना बनेगा, आपको आएगा 210। क्या बनेगा से, 210 आएगा। लेकिन इसमें क्या बोला है कि इसमें कितना, क्या बोला है इसमें कि 4 अंक की संख्या बनाना है हमको बनाना है 4 अंक की संख्या। लेकिन अभी तो मेरा 3 अंक की संख्या है, तो इसमें कितना मल्टीपल किया जाए। मान लीजिए यहाँ पे k मल्टीपल किया जाए, इसमें कितना मल्टीपल किया जाए कि मल्टीपल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, उसमें से आपको 3 को शेष करना है। आपको इसमें 3 को आपको शेष करना है। तो अब देखिए 210 में आप कितना मल्टीपल करेंगे कि 4 अंक की संख्या बन जाएगा। आपको देखिएगा जब भी, जैसे हम यहाँ देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि 210 में यदि हम लोग 210 में हम 6 मल्टीपल करते हैं, कितना कैसे आ गया है 132, क्या 126, 126 आ गया से, 126 आ गया है, 26 आ गया है। तो इसके पहले भी तो संख्या कुछ हो सकता है। एक बार 5 मल्टीपल करते हैं यहाँ पे, तो कितना कैसे आएगा 105 आने की, कितना बनेगा से, बनेगा ये एक क्या है 1050 आएगा। क्या आएगा से 1050। तो हम लोग एक करें कि ए ले, हमको दिखाना है कि 4 अंक की संख्या मल्टीपल 5 करने पे आ रहे हैं और 6 से करने भी आ रहा है और 7 भी करेंगे तो आएगा। लेकिन हमको लेना है सबसे मिनिमम, सबसे न्यूनतम, सबसे कम वाला। तो कम कितना मेरा 100 क्या है 1050 है। क्या है आपको 1050 है। तो 1050 में आपको यानी के के जो मल्टीपल आया है 5 है। क्या आपको है, आपको 5 इसमें मल्टीपल किया गया है। तो इसमें 3 को माइनस करना है, तो कितना आएगा से आएगा 1047 आपको आ जाएगा। इतना आपको संख्या आ गया बाबू। अब संख्या आने के बाद क्या बोला है कि इस संख्या को सबको जोड़ देना है। तो कितना जोड़ेंगे 1, 0, 4 और 7, कितना आएगा से 7, 4, 11 और 0, 11 और प्लस 1, 12। क्या आएगा से 12 क्या आएगा, इसका जोड़ होगा। तो इस सवाल को जो आंसर होगा 12 नंबर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर दिया है 12 इस सवाल का आंसर होगा।
ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे है। ऐसा सवाल ये आपको देख सकते हैं कि 7, 11, 13 का ट्रिपलेट आपको याद करना है। याद नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, एकदम एक सा एक सिंगल यूनिक ट्रिक क्या है, एक यूनिक लॉजिक क्या है, देखिएगा। जब भी आपको 7, 11, 13 की बात करता है, मतलब कि ए बी सी यदि आपको इस टाइप से रहेगा, यानी कि ए जो होगा 231 का एक, आपको इसको एलसीएम करेंगे तो कितना बनेगा, से आएगा 721 आएगा ना, और 91 आएगा से, यानी कि इतना का, ठीक है ना। जब भी आपको इस टाइप से आपको सवाल मिले, आपको बोला कि इसके जो गुणनफल बताना है, क्या बताना है इसको, इसका बताना है गुणनफल बताना है इसके अंदर। देखिए, जब भी आपको 7, 11, 13 के आपको मल्टीपल दिखाना है तो हमेशा वो 6 अंक की संख्या बनेगा, एक्स वाई जेड। यही संख्या जो होता है रिपीट करता है, क्या करता है, जब भी आपको 7, 11 और इससे आपको मल्टीपल दिखे आपको है, तो वो क्या बनेगा से, ये हमेशा ये रिपीट करता है। क्या करता है आपको, ये आपको रिपीट करता है। क्योंकि यहाँ पे 13 नहीं होगा, पे 3 होगा, ठीक है, पे यहाँ पे आपको 3 होगा, ठीक है। जब भी आपको ऐसा है 7, 11, 3 से की बात करते हैं, तो आपको ये आपको हमेशा हमेशा 3 के पेयर में आएगा, हमेशा रिपीट करता है। तो क्या होगा से, यहाँ पे सेम ही होगा, एक्स वाई जेड होगा। ये आपको यहाँ रिपीट करेगा, ये यहाँ करेगा, और इसको यहाँ करेंगे आपको, ठीक है। तो आपको सवाल में क्या दिया है, आपको दिया है 4, 7, 9। अब यहाँ पे एक्स दिया है, वाई दिया है और जेड दिया है। तो कंपेयर करें क्या है कि एक्स ए आपको आ गया है, 7 ए आ गया है और 9 ए आ गया है। मतलब क्या आपको आ गया है, एक्स आपको आ गया है 4, वाई आपको आ गया है 7 और जेड आपको आ गया है 9। तो बोला क्या, इसके गुणनफल कितना होगा, तो गुणनफल कर दो, कितना होगा से 28। 28 गुना 9 कितना, कैसे 9 8 72, 72 के 7 आगे से 18 7 25, क्या होगा से 252। क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा 252। आपको दिख रहा है कि होगा, आपको ऑप्शन आपको 4 दिया है, 252 क्या होगा, इस सवाल का बेहतरीन आंसर होगा, ठीक है। आप ऐसे सवाल को आप बार बार रिपीट करते हैं, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। एक तरीका ऐसे हो सकता है क्या कि जब भी आपको इस फॉर्म में रहेगा तो हमेशा इसको 99 से तुम्हें आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। तो यदि जानते हैं तो ये बहुत ही आसान तरीका है उसके, इससे आपको आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, इसको आप लोग ट्राई करेंगे घर पे, 7, 9, और जहाँ पे एक्स वाई आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जितना भी है कितना पड़ेगा से, इसको आपको एलसीएम करना पड़ेगा। 7, 11, 3 के एलसीएम कितना बनेगा से, आएगा 21 गुना आएगा 11 आएगा, तो कितना आएगा से, आएगा 1, 3 और 2, यानी कि 231। 231 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बात आता है कि एक्स वाई जेड के स्थान पर क्या लेना चाहिए, तो आपको लेना चाहिए क्या, आपको 9 9 हमेशा लेना चाहिए, तब डिवाइड करेंगे तब ये संख्या निकलेगा। तो आपको उतना नहीं करना है, सीधा सा आपको कंपेयर करना है। कंपेयर से सबसे बेस्ट तरीका से बनता है सवाल, तो आपको कंपेयर करना है, आपको समय बचाना है, ठीक है। चलते हैं नए सवाल के साथ। देखिए, सवाल अभी क्वेश्चन सेम था, अब क्या कर दिया है, सवाल वही है, सवाल सब वही है। सवाल क्या लिखा है, अब सवाल क्या लिखा है कि 231 कहने के मतलब 231 कहने के मतलब हुआ है कि आपको 3, 7 और 11 का एक ट्रिपलेट बना हुआ है। क्या है, 7, 3, 11 का मल्टीपल बना हुआ है, यानी कि मतलब है कि 7 इंटू 11 इंटू 3 का ये मल्टीपल बना हुआ है। तो जब भी आपको इस टाइप का दिख रहा है तो कुछ भी नहीं करना है, जो रिपीट करेगा बस रिपीट कर देंगे हम लोग। तो क्या लिखा है, 5, 70 और एक्स वाई है। अब बात आता है आपकी, यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स और
वाई है, एक्स वाई के स्थान पे क्या होगा, पहला वाला, जब भी यहाँ पे जेड नहीं है तो जेड को छोड़ दो, तो क्या होगा, एक्स से करेंगे और साथ से करेंगे, यानी एक्स आपको आ गया है 5 आ गया है, वाई आपको आ गया है 7 आ गया है। अब करना क्या आपको है, आपको निकालना है 2x माइनस वाई, जहां पे x आपको 5 प्रयोग करना है। कितना बनेगा ऐसे, 5 गुना 2 और माइनस आएगा 7, यानी 5 दूनी 10, 10 में से गया है 7, कितना आएगा से 3, 3 क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा, बहुत ही बेहतरीन आंसर, 3 आंसर क्या होगा इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, सवाल नंबर देखते हैं लाजवाब क्वेश्चन के साथ। देखिए इस सवाल लिखा है, इस सवाल में क्या है, बहुत ज्यादा आसान है। देखिए कैसा आसान है, देखिएगा, पहले बोला क्या है, यदि 708x6y8z9 वाली 9 अंकों वाली संख्या है, 99 से कितना से 99 से विभाज्य है, तो एक्स वाई जेड का मान निकालना है। अब देखो 99 की जब बात हुआ है, 99 के मतलब क्या हुआ है, 99 के मतलब हुआ है 9 गुने 11, क्या हुआ, 9 गुने 11 बोल सकते हैं इसको। अब जानते हैं कि 9 और 11 मतलब मल्टीपल आया है, इसका मतलब है 9 का नियम अलग है और 11 का नियम अलग है। 9 का नियम कहता है कि जितना भी ऑल डिजिट के, ऑल जो डिजिट है कि सब क्या सम करना है, क्या करना है, जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, क्या करना है, सबको जोड़ना है, ये कहता है। और जो 11 का जो मल्टीपल करता है वो कहता है अल्टरनेट के सम आपको आना चाहिए बराबर, क्या होता है, जैसे कि लिखा गया है ए बी सी डी, तो कहने मतलब क्या है, ए और सी अलग रहेगा, से ए बी अलग रहेगा, यानी ए प्लस सी और बी प्लस डी आपको दोनों बराबर होगा, तब भी आपको ये 11 से भाग लगेगा। ठीक है, अब सवाल हम चलते हैं यहाँ पे। देखिए जब भी 11 की बात करता है तो हम लोग सभी अल्टरनेट को सबसे जोड़ेंगे, पहले पहले 7 8 15 6 21 8 29, 29 और 8 29 तो आ गया है 38, कितना कैसे 38, इसको जोड़ने के बाद कितना कैसे आ गया है 38, इसका आ गया जोड़ने के बाद, तो सबको जोड़ना है, प्लस कर दो प्लस कर दो प्लस कर दो प्लस कर दो। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे तो कलर चेंज कर लेते हैं। अब इसको ऐसे करो, 0x y z कितना बनेगा, से आगे कितना आ गया, x प्लस y प्लस z, ये आपको आ गया है, तो कितना आ गया, से आपको 38 आ गया है, और x प्लस y प्लस आपको z आ गया है। लेकिन आपको क्या दिमाग में आ रहा है कि इसका 38 आंसर हो गया है, नहीं, अभी इसका आंसर नहीं आया है। तो क्या बोला सवाल कि ये 9 से भी विभाज्य होना चाहिए, ये 9 से विभाज्य होने के लिए बताइएगा, यदि आप सबको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, से ये 38 से आएगा, लेकिन 38 आएगा, 38 आएगा, 38 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस आपको जेड आएगा, से पे इतना आएगा, से 38 एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा। अब इसको जोड़ने के लिए जब जोड़ेंगे तो एक्स वाई जेड के कितना वैल्यू होना चाहिए, यानी एक्स वाई जेड का कितना वैल्यू होना चाहिए कि वो 9 से डिविजिबल हो, यानी कि भाग लग जाए। तो ऑप्शन देख सकते हैं, तो 38 में जो 9 ऐड करते कितना बनेगा, से 38 9 47, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा से। और 38 में जोड़ दो 16 जोड़ दो, तो कितना बन गया, 38 प्लस 16 क्या बनेगा, से 38 प्लस 16 कि मतलब क्या हुआ 54, तो 54 क्या हुआ है, ये आपको 9 से भाग लग रहा है, इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन आपका सी है सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका ऑप्शन आपका सी क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं, तो कितना कैसे 38 प्लस क्या आएगा, 38 प्लस आएगा 5, तो कितना 43, आपको कभी भी 900 नहीं कटेगा, तो भी आपको ऑप्शन नहीं जाएगा से। और 27 की बात करते हैं तो 38 प्लस 27 आगे कितना कैसे
5 आ गया से और यहाँ पे आ गया 6। 65 कभी भी अभी 9 से नहीं कटता है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। इस सवाल का आंसर क्या होगा? 16 क्या होगा? इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं, देखिए, तो ये आपको है सबसे लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन आपसे आपको मजा आया और नहीं आया है, थोड़ा सा कमेंट बताएंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी जो भी वीडियो आपको देख रहे हैं शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी